औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान आगे आगे आ जाओ आगे आ जाओ। क़ाल तबारकल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कलामुल्लाह शरीफ में हर सफ़े दूसरे सफ़े पर अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म नाज़िल हुआ है, ऐ ईमान वालो, नेकी का काम करो, अच्छाई का काम करो, अल्लाह की रज़ामंदी ढूंढो और हासिल करो, बंदों के साथ में भी अच्छा सलूक करो और बुराई से बचने की कोशिश करो। जाहिर बात है, अच्छाई का काम अगर आदमी कर रहा है तो तकरीबन लोग अच्छा ही तो बोलेंगे, लेकिन अच्छाई के साथ में अगर कोई बुरा थोड़ा भी कर रहा है तो पूरी अच्छाई पर पानी फिरेगा। मसलन कोई आदमी दिन भर नमाज रोज़ा रखता है तो अच्छा काम हो, और रात भर नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत करता है नमाज में, ये भी बहुत अच्छा हो। लेकिन सुबह उठने के बाद एक निगाह बद किसी गैर के ऊपर डाला तो रात की पूरी नमाज का सवाब और दिन में पूरे का पूरा रोजे का सवाब, जहां ईमान की अलामत को बढ़ाया था, फुग्गा फूंक कर बहुत मोटा बनाया था, लेकिन बदनिगाही की एक सुई का नाका उसके ऊपर मार दिया। अब आप सभी जानते हैं कि क्या होगा। जाहिर बात है पूरी हवा उसके अंदर से खरीद जाएगी। तो गोया एक मामूली आदमी की गलती पूरे नेकियों पर पानी फिराई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं। कोई आदमी आकर पूछा, कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होते वक्त में उम्र इनकी 10 साल थी। चूँकि शौक़ दीन का और अच्छी बातों के सीखने का बहुत ज़्यादा था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से मुंतकिल हो गए तो दिल में ये फिक्र पैदा हुई कि अच्छी बातों को तो मैं पूरा हासिल नहीं कर सका, सहाबा मौजूद हैं, जिम्मेदार मौजूद हैं, उनके पास जाकर सीखना चाहिए, अच्छी बातों को हासिल करना चाहिए। चुनांचे लिखा है किताब में, दूर दूर का सफर हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किए हैं इल्म हासिल करने के लिए, अच्छाइयों को पाने के लिए, और जहां तक हो सकता है बुराइयों से बचने के लिए।
कहते हैं कि इस कुर्बानी और मेहनत का जो फल उनको मिला है, इमामुल मुफस्सिरीन बन गए। जितने भी आज मुफस्सिर हजरात हैं कुरान पाक के, उन सब के इमाम थे। जो भी आज तफसीर लिखना चाहता है तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर से ही अखज़ करना चाहता है। ऐसा इल्म अल्लाह उनको दिया। कैसे दिया? कहा कि जहाँ इल्म हासिल करने का मामूल था उनका, वहाँ एक सवाल भी करते थे। कहा कि हज़रत, ये तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत अल्लाह को पसंदीदा चीज़ है और अल्लाह इसके करने से रज़ामंदी का इजहार करता है, लेकिन साथ में ये भी बता दीजिए कि इस बुराई से बचने का क्या तरीक़ा है। बाज़ वक्त आदमी नमाजी परहेज़गार भी होता है ना, ज़ाहिरी एतबार से माशाअल्लाह चेहरा मोहरा देखकर लोग बोलते हैं कि फरिश्ता बन गया है, मगर दिल में क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है। चूँकि ज़रा भी ख़तरा आता है तो इसकी मिसाल ऐसी है, दूध घड़ा भर अच्छा हो, खालिस हो, बढ़िया हो, सब कुछ हो, लेकिन एक छोटी सी मेंगनी भी अगर उसके अंदर डाल दिया जाए तो पूरे दूध के फटने का जरिया बनेगा। यही वो बात है कि आदमी अच्छाई तो करे दिन भर रात भर, लेकिन जरी सी गलती करे तो सारे का सारा मामला धरे का धरा रह जाएगा, किया हुआ ये ऊपर पानी फिर जाएगा। तो अब वो एक साहब आए, हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं, हजरत एक आदमी नफिल नमाज नहीं पढ़ता, ज्यादा नहीं पढ़ता, मुख्तसर पढ़ता है और ज्यादा जिक्र व अज़कार भी नहीं करता, तिलावत कलाम पाक भी ज्यादा नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करता है, जरा जरा करता है, लेकिन कहा कि गुनाह भी नहीं करता, गुनाह भी नहीं करता है, गलती भी नहीं करता। ये आदमी अच्छा है या वो आदमी अच्छा है जो दिन भर नमाजें भी पढ़ता हो, पूरे नवाफिल की पूरी पाबंदी करता हो, तहज्जुद की, इशराक की, चाश्त की, अवाबीन की, पूरे नवाफिल की, पूरे तिलावत कलाम पाक की, जिक्र व अज़कार की, मुराक़बे की, सब पाबंदियां करता है, लेकिन कुछ गुनाह भी कर लेता है। तो फिर वही मिसाल पहले की, दूध भर घड़े भर दूध में एक छोटी सी मेंगनी डालने से क्या पूरे का पूरा दूध खराब हो जाएगा। तो अब वो साहब पूछ रहे हैं अपने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से कि ये आदमी अच्छा है जो गुनाह कम करता है, नमाजें भी कम पढ़ता है, तिलावत और जिक्र और अज़कार भी कम करता है, ये आदमी अच्छा है या वो आदमी अच्छा है जो ज्यादा नमाजें पढ़ता है, ज्यादा तिलावत करता है, ज्यादा जिक्र करता है, ज्यादा लोगों की खिदमत करता है, ज्यादा लोगों के साथ हमदर्दी करता है, मगर गुनाह भी करता है। तो हजरत अपने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, इस आदमी से हज़ार दर्जे वो आदमी अच्छा है जो नमाजें कम पढ़ता हो और गुनाह नहीं करता। नमाज कम पढ़ता है, ज्यादा तिलावत और जिक्र अज़कार नहीं करता, मगर गुनाहों से बचता है, वो आदमी बेहतर है। क्यों? जब आदमी गुनाह करता है तो फिर गुनाहों की नहुसत का जो मामला है वो नेकियों पर पड़ती है, जब नेकी पर पड़ती है तो नेकी जाया हो जाती है। मिसाल मशहूर है,
नेकी करो दरिया में डालो। क्या मतलब इसका मतलब यही है, आदमी बहुत ही पाबंदी के साथ अल्लाह अल्लाह कर रहा है, लेकिन ये छोटा सा गुनाह भी कर रहा है। कहा कि उस गुनाहों की नहुसत का मामला ये होगा कि पूरे नेकियों के ऊपर पानी फिर जाएगा। अजीब और गरीब बात किताब में लिखी हुई है। कहा कि आदमी नेकियों तो करता हो लेकिन गुनाहों से बचने की फिक्र नहीं करता, तो बाद वक्त उस गुनाहों की नहुसत से नेक काम करने की तौफीक भी खत्म हो जाती है। अच्छे अच्छे उलमा हजरात भी जब किसी बुराई के अंदर जरा सा भी मुब्तला होते हैं तो जाहिर बात है दिमाग के ऊपर उसके असरात भी पड़ते हैं। अब मामूली आदमियों का तो कोई मसला ही नहीं है, जब उलमा के ऊपर ये असरात पड़ता है तो मामूली आदमी तो बहुत ज्यादा इसका जो है शिकार बन जाएगा। तो कहा क्या होगा, अब इसके दिल के अंदर एक खुद ब खुद ख्यालात और तखय्युलात पैदा होते रहेंगे। नफिल पढ़ना जरूरी है क्या, नमाज में तकबीर उला से पढ़ना जरूरी है क्या। अब ये तखय्युलात क्या है, ये आदमी के अंदर गुनाह का जहर जब भर जाता है तो फिर आदमी के दिमाग के ऊपर कुछ ऐसी बातें छा जाती हैं जो नेकियों से उसको रोकने की फिक्र करती है, बुराइयों की तरफ उसको रहबरी करती है। और उतना ही नहीं बल्कि उससे की आगे की बात बताई गई, जब आदमी बुराई के अंदर अपने आप को बचाने की फिक्र नहीं करता और फिर बचने की फिक्र नहीं करता। अब बचाने की और बचने की क्या बात है, एक तो खुद बुराई करने से बचे, दूसरा अगर किसी को देख रहा है बुराई करते हुए तो उससे भी बचाए, उसको भी बचाने की फिक्र करे। क्या एक जगह लिखा हुआ है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं जब कोई बुराई को देखे तो आदमी अगर अपने बस में है तो अपने हाथ से रोके। यह ईमान का पहला दर्जा है। ईमान को अगर आदमी सलामत रखना चाहता है, बाकी और कायम रखना चाहता है, तो फिर बुराई को आदमी खुद ना करते हुए दूसरों को करते हुए देखा तो उसको रोकने की फिक्र करे। अगर बस में है तो हाथ से रोके, उसके हाथ से रोकने से इंतशार पैदा होगा, झगड़ा फसाद पैदा होगा और उससे ज्यादा जो है बुराई का मामला मुलव्वस में होने के अंदेशे होंगे। तो अब जबान से रोकने की फिक्र करें, भाई ये बात बुराई है, इसको ना करना तुम्हारे लिए भी अच्छा है और फिर इस्लाम के लिए भी अच्छी बात है। तुम्हारे इस बुराई के करने से तुम तो खैर बुरे होंगे छूंगे, लेकिन तुम्हारे को देखकर कई लोग बदज़न हो जाएंगे कि भाई ये इस्लाम में यही है क्या, इस्लाम के अंदर यही चीजें करने की हैं क्या। कई लोग देखकर बुरे हो जाएंगे। चुनाचे एक वाक्य लिखा है, एक आदमी ब्राह्मण जात का सुबह नौकरी पर जा रहा है पैदल शहर में। जाते हुए उसको एक बैग नजर आया। चूंकि ब्राह्मण लोग बहुत होशियार होते हैं, मगर पेट भरने के हद तक, जेब भरने के हद तक, अपना उल्लू सीधा करने के हद तक ही होते हैं। होशियारी इसको नहीं बोलते। चुनाचे वो जाता हुआ वो बैग दिखा, फौरन खोला, पूरे नोटों से भरे हुए। उन बोला ओहो अल्लाह ही देख लिया कहते,
किसी चीज को गैर की चीज के ऊपर हाथ डालना और अपना समझना, अब उसको अल्लाह ही देख लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे मुसलमान भी बोलते हैं, कहीं कोई चीज मिल गई, अरे बोले अल्लाह ने यहाँ छप्पर फाड़ के दे दिया। अरे किसकी जागीर की है, किसके बाप की जागीर है जो छप्पर फाड़ के तुम्हारे को मिल गया? किसी और की चीज उसको नहीं मिली, तेरे को मिल रही है तो तू समझ रहा है मेरे को मिल गई, मेरे किस्मत में है। चुनाचे वो जहां मिला तो सोचते हुए जा रहा था कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, नौकरी का मेरा पैसा थोड़ा आता है, मेरे 2 बच्चियां जवान हैं, शादी कैसा करना, इस वास्ते कि देना लेना तो वो ब्राह्मणों में है, ज्यादा लेना हिंदुओं में है, वो रिवाज आज मुसलमानों में आ गया। और हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान भाई भी आज भीख मांगने को शर्म नहीं करते, बल्कि यूं समझते हैं ये हमारा शियार है। बल्कि यूं कहे कि भाई कितना दोगे, तो एक है गया गुजरा भिखारी, प्लीज माचिस, अल्लाह के नाम पे रुपया दे दे, 10 पैसे दे दे, 15 अठाने दे दे। एक है, एक भिखारी है जो बिल्कुल गया गुजरा भिखारी कहते हैं। ये एक बड़ा भिखारी है, कितना देते हैं, इन्हें रुआब जगाकर पूछता है कि कितना देते हैं। चलो इनके जो है बड़े दादा बड़े लोग कमा कर रखे थे उनके पास, जो बच्ची को भी दे रहे, बच्ची के साथ पैसे भी दे रहे। अब वो सोच रहा है कि भाई अब मैं अपने 2 बच्चियों की शादी का मामला कैसा करूं। लेकिन जहां ये दिखी चीज तो फौरन वो बंद कर दिया और उस ब्याग को अपने ब्याग के अंदर रख लिया। कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्याग वाला आदमी ढूंढता हुआ आए और अपना ब्याग पहचान कर लेकर जाए। उसको अपने बैग में रख लिया, बगल में दबाकर बजाय ड्यूटी को जाने के वापस निकला घर की तरफ। पीछे से एक आदमी साइकिल मोटर लेकर आया, कंधे पर हाथ रखा, वो समझा कि ओहो पकड़ा गया, या तो पुलिस या तो माल वाला खाद आदमी। पलट के देखा तो दोस्त है। कहा कि भाई ड्यूटी को जाने के बजाय किधर जा रहे हैं? अब वो झूठ कहा कि तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए घर जा रहा हूं। असल बात थोड़ी बोलेगा वो, तबीयत ठीक नहीं है घर को जा रहा हूं। बोला कि कोई बात नहीं, मेरे पास साइकिल मोटर है, बैठ जा, अभी जल्दी थोड़ी देर में छोड़ दूंगा मैं तेरे को। अब वो बैठा, अब वो सोच रहा है अब इतने किलो सोना लूंगा, इतने तोले लूंगा, इतनी चीजें लूंगा, इतने सामान दहेज वगैरह का लूंगा, इतने कपड़े लूंगा, इतने लोगों को बुलाऊंगा, दावत दूंगा, खाने वगैरह अच्छे अच्छे पकाकर खिलाऊंगा, धूमधाम से शादी कर। अब वो शेख चिल्ली के सोचा पूरे सोच लेते जा रहा। जहां उसका घर आया, अब वो बिठाकर लाने वाला बोला कि भाई उतरो, तुम्हारा घर आ गया। उतर गए, बड़ी खुशी खुशी से घर के ऊपर जाके दस्तक दिया। अब बीवी बोली कौन? अरे हाउली खोल, जल्दी खोल। बोली आए, ड्यूटी को जाने के बजाय घर को कहीं को आए, क्या हो गया तुम्हारे को? अरे हाउली तेरे को नहीं मालूम, देख मेरे बगल में क्या है, देख मेरे बगल में क्या है। अब वो बोली क्या है तुम्हारे बगल में? क्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जो सोच रहा था शेख चिल्ली के, सोचा वो कहां गिर गया है कि बैग हो। अब वो घर को आया, उन बोला अरे गया, उन नदी वाए उन चुकू नदी वाए, सब गया। अब हकीकत में उसका मिजाज खराब हो गया। बोला क्या करूं, जो सोच किया था, जो करना था, जो हो गया था, सब खत्म हो गया। मेरे सोच पर पूरा पानी फिर गया। दाल बिस्तर डालते सो जाता हूं, मिजाज खराबिश हो गया। अब सोया
एक 10-15 मिनट आधे घंटे के अंदर एक आदमी फिर आया दरवाजे पर, खट खट खट। वहां से ही बोल रहा है, देख कोई पुलिस वाला है क्या, क्या कोई तो भी दूसरा आदमी है क्या, कौन है देख। बोली वो कहीं को, अरे पहले दरवाजे के सुराख में से देखना, खोलना नहीं। इतने डरपुख किस्म के लोग, जो ज्यादा आवाज अगर मियाँ भाई करे तो पाखाना निकल जाए पैजामे में, धोती में। और ऐसा आदमी जो डर कर अपने घर के अंदर बोलेगा, देख देख कहीं पुलिस वाला तो नहीं। अंदर दरवाजे में से सुराख में से देखकर, अरे तुम्हारा बैग है जी, तुम्हारा बैग लेकर आया। एक चड्डी वाला आदमी आया, बनीन वाला आदमी आया, तुम्हारा बैग हाथ में लेकर आया। आप पलंग पे से जो उठकर कूद के बाहर आया, फौरन दरवाजा खोलकर बोला कि ठीक है, हाथ में से बैग लेकर कहा, अच्छा भाई कौन है, क्या नाम है। तुम बोला, भाई मेरा नाम अब्दुल रहीम, मेरा नाम अब्दुल रहीम। कहा कि अच्छा तो मुसलमान है। अब चूंकि बेचारा बिल्कुल रिक्शा चलाने वाला, बनियान फट्टी बनियान, अब वो रिक्शा वालों को क्या मिलता था उस जमाने में, आज की बात तो खैर ज्यादा है, उस जमाने में बिल्कुल थोड़ा बहुत मिलता था, तो अपनी जिंदगी बहुत कसमकुसी की गुजारते थे लोग। कहा कि हाँ अच्छा ये बैग मिला तेरे को, अंदर जाके खोल के देख रहा हो, है क्या नहीं है, क्या तो मिल गया, क्या खाली बैग ला के दे रहा, पूरे पूरे पैसे है, कोई किसी किस्म का कोई इसके अंदर घटा नहीं, घाटा नहीं। फौरन अंदर से एक 200 के नोटा निकाल कर लाया। कहा कि भाई अब्दुल रहीम, मैं अपनी खुशी से तेरे को कुछ पैसे देना चाह रहा हूं, ये पैसे ले ले। क्या मिलता रोजाना तेरे को, 5-10 रुपए मिल जाते रोजाना के। तो फिर बच्चे हो ना तेरे। कहा कि अल्लाह के फजल से 5 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है और अम्मा भी है, और फिर हम लोग 8 आदमी अपनी पूरी अच्छी तरीके से जो भी मिलता है खा लेते, अगर कोई आ भी गया तो उसको भी एक निवाला खिला देते। अच्छा तो ऐसा कर, आज जा बिरयानी बना ले, कपड़े ला ले, ये पैसे ले। वो पैसे उनके हाथ में, उसके हाथ में है, अभी नो हाथ में नहीं लिया। कहा कि जनाब सेठ साहब, पूरा बैग खोल के देख लियो, पूरा बैग खोल के देख लियो, अगर पूरा हड़प भी कर लिया तो तुम क्या कर सकते थे मेरे को, कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि मैं मुसलमान हूं, मेरे दीन में है, अगर किसी का कोई चीज बाजार में गिरी हुई, रास्ते में पड़ी हुई मिल जाए, तो उस आदमी तक पहुंचना जिसका ये माल है, अगर उठाया हाथ लगाया तो। चूंकि तुम्हारा बैग के ऊपर एड्रेस था, पता था, उस पते को देखकर मैं आया कि भाई तुम्हारी चीज तुम्हारे हवाले कर दी, वरना पूरा भी हड़प करता तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे थोड़ी देर के लिए सोचा, अरे वाह बिल्कुल सही बात है। अंदर बीवी को जाके बोल रहा है, देख इन्हें मुसलमान है, इसके दीन में लिखा हुआ है कहते कि कोई चीज किसी की अगर गिर जाए तो उसकी चीज उस तक वापस कर देना इनका दीन है, यानी अमानत में खियानत नहीं करना, जिसका माल है उस तक पहुंचा देना इनका दीन है। और हमारा दीन कैसा है, कितना गलत और कितना गलीज दीन है हमारा। ऐसे दीन को कबूल करना चाहिए जिसके अंदर शफाफियत हो, अच्छाई हो, बुराई से पाक हो, लोगों को धोखा देने से बचता हो, ऐसी जो है दीन को कबूल करना चाहिए। बीवी बोली बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब दोनों आकर कहने लगे, भाई अब्दुल रहीम, हमारा दिल चाहता है, हमारा दिल चाहता है कि हम भी मुसलमान हो जाए, तेरा दीन कबूल कर ले। अब अब्दुल रहीम साहब कहने लगे, बस हमारे दीन में कोई ज्यादा परेशानी का मसला नहीं है जनाब, वसूल कर लेना,
कलमा पढ़ लेना, गुस्ल कर लेना, कलमा पढ़ लेना। उन्होंने बोला ठीक है, आप जरी देर थोड़ी देर के लिए ठहरो, हम भी अभी गुस्ल करके आ जाते हैं। गुस्ल कर लिए, आए, मियाँ बीवी दोनों कलमा पढ़ लिए, मुसलमान बन गए। उसके बाद अब्दुल रहीम साहब बोले, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, ईमान की दौलत से नवाजे, ईमान पर बाकी रखे, ईमान पर तुम्हारा खात्मा हो जाए, तो चले अपना रिक्शा लेकर। अब ये दिल में सोच रहा है, अरे एक मामूली मुसलमान जो रोजाना 5-10 रुपए कमाता है, इतनी रकम देखने के बाद में भी अपने दीन पर खाया में लेकर आके मेरे हवाले कर दिया है, और ये भी तो मेरा थोड़ा ही है, ये भी तो किसी और का है। जब मैं मुसलमान हुआ हूं तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उस तक पहुंचा देना जरूरी है। अब चूंकि उसके ऊपर भी एड्रेस और पता था, वो बैग लिया, सीधा पहुंचा तो किसी फैक्ट्री का मैनेजर था, वो अपने चप्पल में बैठा हुआ है, गया, जाने दो, आज नहीं तो कल दूसरा मिलता है। लेकिन जैसा है बैग लेकर पहुंचा तो उन्हें बैठा हुआ, कहा क्या बात है भाई साहब, ये आपका बैग है, इसके ऊपर पता है, ये लेकर आके मैं आपके हवाले कर रहा हूं। कहा कि आपका क्या नाम है? कहा कि मेरा नाम अब्दुल करीम है। सूरज से तो करीम साहब नहीं लगते आप, क्योंकि पहचाना जाता ना आदमी अक्सर और बेशतर। सूरज से तो अब्दुल करीम नहीं लगते आप। तो फिर पूरी वाकया पूरा जो है सरगुज़िश्त सुनाया, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। एक रिक्शा वाला जो है अब्दुल रहीम नाम था, उसका लेकर आके दिया। मुझे गीरत हुई जब मैं मुसलमान हुआ तो ये भी मैं तुम्हारे हवाले कर देना चाहिए। उन भी बोला, अरे भाई करीम, अब्दुल करीम, मेरा भी दिल चाहता है, आज तक मैं इस्लाम को नुखूश में देखा हूं। नुखूश के माने किताब में देखा, आज तक मैं इस्लाम को नुखूश में देखा हूं, आज नुफूस में देख रहा हूं, यानी इंसानियत में देख रहा हूं, तेरे में देख रहा हूं इस्लाम के वाकई मुसलमान हो तो ऐसा होना चाहिए। मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं। कहा कि बस इस्लाम का दरवाजा खुला है, गुस्ल करो, नमन कलमा पढ़ लो। फौरन गुस्ल कर लिया, कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। अब वो कहा कि भाई अब मैं जब मुसलमान हुआ तो फिर मेरा भी काम है कि मैं अपनी बुराइयों से बचूं, अच्छाइयों का काम करूं। जब बाजार में निकला, किसी और चूंकि मैनेजर था, जगह पर जाते रहता था, हर जगह पर जाने का उनको मौका मिलता है। जब गया तो पिक्चर की लाइन में मियाँ बैठे रहे, मुंता मारने की जगह पर बड़े बैठे रहे हैं, झगड़े बड़े मियाँ कर रहे हैं, यानी हमारे भाया। उन बोला ये मुसलमान है या वो मुसलमान है? ये लाइन में ठहरा हुआ, पिक्चर की लाइन में ठहर कर टिकट लेने के वास्ते झगड़ा कर रहा है, ये मुसलमान है? या शराब शिरदी खाने के जगह लाइन में ठहरा हुआ, ये मुसलमान है? या झगड़ा आपस में कर लेकर लड़ाइयाँ कर रहा है, गालियां दे रहा है, ये मुसलमान है? या वो ब्याग लेकर आके देने वाला मुसलमान है? तो लोग बोलने लगे ये मुसलमान है। वो ब्याग लेकर आके देने वाला शायद एक आदमी होगा, लेकिन ये सब मुसलमान है। कहने लगा अल्लाह ऐसे ईमान वाले से हमारी हिफाजत करे। जो मुसलमान हुआ था वो फिर मुर्तद होकर ईमान में, यानी अपने मदीन में फिर वापस लौट गया। ये गुनाह किस पर होगा? इसकी सजा किस पर होगी? इसका जो है खमियाजा कौन भुगतना पड़ेगा? तो कहा जितने मुसलमान आज अपने नाम के हैं उन सब लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कहा खमियाजा क्या है? कहा जितनी बलाएं आती हैं गुनाहों के बुनियाद पर आती है, और जितने लोग गुनाहों में मुलव्वस होते हैं वो भी इसका जो है शिकार बनते हैं, और जो लोग नहीं होते वो भी इनकी जद में आ जाते हैं। ऐसा मिसल मशहूर है, चावल में कंकर भी पीसे जाता है। तो जितने मुसलमान अच्छाई का काम कर रहे थे, बुराइयों की वजह से ये भी उसके अंदर मुलव्वस हो जाते हैं, जो आज की मिसाल में आपको दे रहा हूं।
होंगे, चंद लोग नहीं, बल्कि मैं कहता हूं आधे से कहीं ज्यादा लोग बुराइयों के अंदर नहीं, बल्कि 90% आज हम बुराई के अंदर मुब्तला है। एक आदमी के बेनमाजी से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस घर में जो बेनमाजी है 40 घर मशरिक की तरफ, 40 घर मगरिब की तरफ, 40 जुनूब की तरफ, 40 शिमाल की तरफ, ये 160 मकान इस जद में आ जाएंगे जो बेनमाजी है, चाहे वो नमाजी ही क्यों ना हो। एक की नहुसत से ये 40 160 जद में आ सकते हैं, तो फिर उस घर का क्या हाल होगा जिस घर में ही नहीं है? उनका क्या होगा जो नमाज नहीं पढ़ रहे या अल्लाह अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं या गुनाहों के अंदर मुब्तला, तो क्या होगा उनका? यूं फरमाया, जो आदमी गुनाह करता है उसका दिमाग भी फुतूर में मुब्तला हो जाता है। इसीलिए आपको इससे पहले भी मैं बताया था, हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, कुरान हिफ्ज करते हैं, उन बच्चों को ही क्यों हिफ्ज कराते हैं, बड़ों को क्यों नहीं कराते? बड़ों को जल्दी याद नहीं होता, बच्चों को जल्दी याद हो जाता है। तो कहा बच्चे गुनाह नहीं करते इसीलिए जल्दी याद हो जाता है, बड़ों को जल्दी याद नहीं होता क्योंकि गुनाहों में मुब्तला होते हैं। कई चीजें ख्यालात के एतबार से, आंख और कान के एतबार से और दूसरी और चीजों के एतबार से गुनाहों में मुब्तला और मुलव्वस हो जाते हैं। इसीलिए उस गुनाहों की नहुसत का मामला यह है कि कुरान पाक है, नहुसत की जगह पर, गलीज जगह पर नहीं आता। इल्ला माशाअल्लाह, किसी को आ जाता है वो अल्लाह ताला की देन है, लेकिन अक्सर और बेशतर जो गुनाहों में मुलव्वस होता है कुरान उनके पास नहीं आता। और ये कुरान सीखने वाले, कुरान हिफ्ज करने वाले, कुरान पढ़ने वाले भी जब गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं या आज गिर जाते हैं तो फिर कुरान उनके सीने से भी हटा लिया जाता है। आप कई मर्तबा किसी आदमी को देखे होंगे, बहुत सारे हुफ्फाज हजरात कुरान से बिल्कुल खाली, कोरे हो गए। क्यों हो गए? कहा कि कुछ गुनाहों में मुलव्वस हो गए या कुरान का हक अदा नहीं करे, इस वजह से हो गए। किताब में है शैतान अलैहि लाना, क्यों शैतान बन गया, क्या वजह है शैतान बनने की? किताब में लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए। शैतान मिला रास्ते में, ए मूसा, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम अच्छी जगह पर जा रहे हो। देख, मैं जो है एक मामूली गुनाह किया, आदम को सजदा नहीं किया, इसी वास्ते मैं मरदूद बन गया। आदम को सजदा अल्लाह ने बोला सजदा करो, मैं नहीं करा, फरिश्ते कर लिए, मैं नहीं करा, इसीलिए अल्लाह ताला मुझे दूर कर दिया। अब मैं जब दूर हो गया तब जाहिर बात है मुझे जितना अफसोस करना है करूंगा, लेकिन अब यह है कि भाई अब तुम जो अल्लाह मियां के पास जा रहे हो, जरा पूछ लेकर आओ कोई रास्ता है क्या तौबा का जो मेरी गलती माफ हो सकती है? तौबा का दरवाजा हो सकता है क्या जो मेरी गलती माफ हो सकती है? मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अरे ये तो बहुत अच्छी बात पूछ रहा ना, गलत बात थोड़ी है, अच्छी बात है, पूछ लेकर आ। जब अल्लाह ताला से बात करते हुए कहा, जब वापस हो रहे थे, कहा ए अल्लाह, शैतान मिला था, इन्हें इब्लीस मिला था और अपनी तौबा के ताल्लुक से पूछ रहा था, तुम तो गफूर रहीम है, तुम तो सत्तार है, तुम तो बहुत 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखने वाले हैं, एक मामूली गुनाह हुआ था उससे, आप अगर चाहे तो आज भी तुम माफ कर सकते हैं। ए अल्लाह, आप चाहे तो माफ कर सकते, उसका रास्ता क्या है? वो माफी का तलबगार है। अल्लाह बोला, बहुत आसान रास्ता है मूसा, बहुत आसान रास्ता है। वो रास्ता ये है, उस वक्त में मैं उनको हुक्म दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो।
तूने नहीं करा, इसीलिए मैं उसको दूर कर दिया। अब तुम जो है जाकर बोलो आदम अलैहिस्सलाम का तो इंतकाल हो गया, अब उसके खबर को जाके सजदा करो बोलो, तो गलती माफ। बोले हाँ बहुत आसान है, ये कौन सा मसला है, कौन सा जो है कठिन काम है। गए मिल गया फिर इब्लीस, कहा कि क्या मूसा क्या पूछ कर आए। कहा अरे इब्लीस, अल्लाह ने बहुत तेरे ऊपर रहम किया, बस आज भी जो हुक्म उस वक्त में हुआ था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तू नहीं करा, आज भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खबर पर अगर जाके सजदा कर लिया तो तेरी गुनाह माफ, तेरी पूरी गलती माफ। शैतान बोला वाह रे वाह, क्या बात करे जनाब, जिंदे को सजदा नहीं करया भाई मुर्दे करो, अब जिंदे को नहीं करया मुर्दे करो। तो कहा जो आदमी गुनाह करता है, चाहे आदमी इल्म का खूगर ही क्यों ना हो, मगर तावीलात बनता है उल्टे सीधे। इसीलिए किसी आदमी का पैसा गुम गया है, रुपया गुम गया, तो अब वो दुआ करे अल्लाह किसी जाहिल को मेरा रुपया दिला दे, मगर आलिम को नहीं दिलाना है, आलिम को नहीं, एक जाहिल मिला। अब लोग चल रहे थे, कहने लगे क्या बात है भाई, आलिम साहब को मिले तो जरा फायदा छूंगा ना, इल्म के एतबार से दुआ ही तो करें। नहीं मैं इस वास्ते बोल रहा हूँ, जाहिल को मिले तो एहसास तो होगा, दुआ तो करेंगे उन्हें, ये आलिम साहब को मिले तो तावीलात बनेंगे उन्हें। मेरे को जो है अल्लाह ने किस्मत में रखा था होगा, इस वास्ते दिलाया, पता भी नहीं होगा, उसका एहसास भी नहीं होगा, उसका जो है इदराक, इस वास्ते का आलिम को नहीं मिलना बाबा, जाहिल को मिले तो चल जाता है। तो कहा जो आदमी शायद अक्लमंद हो, अपने आप को समझे यूं कि मैं अक्लमंद हूं, का अक्लमंदी का खूगर यही है कि आदमी अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने मैपने को खत्म कर दे, तौबा कर ले अल्लाह से। ऐ अल्लाह, हो सकता है कोई ऐसा गुनाह भी हो जो जानकर कर रहा हो, ऐसा गुनाह भी हो सकता है जो अनजान कर हो रहा है, तू ही माफ करने वाला है। का माफी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। जब आदमी माफी का खूगर हो और अहकाम की पाबंदी पूरा कर रहा हो, फिर तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करेंगे, और उतना ही नहीं बल्कि उसके ईमान में इजाफा करेंगे और अच्छे काम करने के अल्लाह उसे तौफीक देंगे। चुनाचे मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, ये मैं बात बता रहा था, आदमी नेकी को तो करता है लेकिन बुराई से बचने की फिक्र नहीं करता। कहा अगर भूले भटके अगर बुराई हो रही है तो ये माफी से तो महू हो सकता है, माफी से तो महू यानी खत्म हो सकता है, लेकिन जानबूझकर गलती करना ये बड़ा मुश्किल का मसला है। आदमी चलते चलते फिसल के गिर गया तो उतना ज्यादा मर नहीं लगता, होना बोल के तो भी पहले हो करके फिसल के गिरा तो उसको ज्यादा मर लगता है। तो कहा जो आदमी जानबूझकर गलती करे, कहा उसका गुनाह तो बहुत सख्त होगा, अल्लाह के नजदीक बहुत मकबूल होगा। जो आदमी अनजाने में गलती करता है फिर अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है। हाँ, अब यहाँ एक और बात भी है, छोटे छोटे गुनाह आदमी के इबादत के एतबार से, तिलावत के एतबार से, जिक्र व अज़कार के एतबार से, किसी की खिदमत के एतबार से छोटे छोटे गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ा गुनाह है वो तौबा के बगैर माफ नहीं होगा। तौबा के क्या माने? कल्ले कल्ले मार लेने का नाम नहीं है तौबा। तौबा के माने है आदमी पक्की तरीके से अपनी जगह पर दिल में ये पूरा तय कर ले कि आइंदा से जो अब हुआ है गुनाह आइंदा से नहीं करूंगा, ये तय करने का नाम तौबा है। कल्ले कल्ले मार लेने का नाम तौबा नहीं है। भैया गुनाह हुआ, फिर बाहर जाके फिर वही शुरू कर दिया, दिल में था चोट फिर वही शुरू कर दिया, का नहीं, ऐसा नहीं। जब आदमी किसी चीज का मन करता है, इरादा पक्का करता है, फिर उस पर अमल करने की भी कोशिश करे। अब रहा मसला शैतान के बहकावे में आ गया या गलती में आ गया, सहू हो गया, तो फिर आदमी तौबा करे। हजरत साहबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आदमी के पीछे तो शैतान तो लगा हुआ है ही, दुश्मन जान है। इन्ने शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन,
खुला हुआ दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन। तो भाई अल्लाह या रसूल अल्लाह, फिर इससे बचने का क्या तरीका है? बार बार ये गुनाह कराते रहेगा, बार बार गुनाह कराते रहेगा, अब हम तौबा करते रहेंगे, बार बार ये गुनाह कराएगा, बार बार अब तौबा करते रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, जब आदमी बार बार गुनाह करता है, तौबा करता है, तौबा करते 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 एक वक्त आएगा ये तंग हो जाएगा तौबा करते करते, पर अल्लाह माफ करते करते नहीं थकेगा। पर माफी तो चाहे ना आदमी, माफी तो चाहे, पर माफ का अल्लाह का करना ये बहुत ज्यादा अल्लाह ताला को पसंदीदा है। तो चूंकि हम लोग अपने गुनाहों में रहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बावजूद है कि मेरे से कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन उम्मत के सिखाने के लिए मैं रोजाना 70 मरतबे तौबा करता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से ये बात सुना तो मैं अपने नजदीक सुबह से शाम तक 100 मरतबे तौबा करता हूँ। इसीलिए हमारे पीर बताते हैं सुबह से शाम तक कम से कम सुबह में एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह के माने ऐ अल्लाह तू माफ कर दे, ऐ अल्लाह तू, खाली इसको वजीफा बनाना नहीं है। लोग हम वजीफा बनाते हैं, वजीफा बनाना नहीं है, बल्कि एहसास से कम तरी दिल में पैदा करना है कि मुझे इस बात पर अमल करना चाहिए, तौबा पर कायम रहना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए, जहां तक हो सकता है नेकी का काम करना चाहिए। तो अब ये अस्तगफिरुल्लाह 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 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इससे भी बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत का वो खुगर और उम्मीदवार होगा। अल्लाह हम सब लोगों को बुराई से बचने की, नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला